नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव में किधर जो सियासी गलियारों से जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को डराने वाली लगती हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के स्वभाव बदलने के बाद क्या इंडिया गठबंधन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने टिक पाएगा या नहीं, जनता की राय जानते हैं। सर, 2024 के चुनाव कैसे देखते हैं आप, क्योंकि चुनाव होने से पहले ही इंडिया गठबंधन को दो तगड़े झटके लगे। देखिए, जब कोई कोर्ट में केस होता है तो दोनों पक्ष की उपस्थिति होती है, दोनों पक्ष प्रेजेंट होते हैं। अब जब यहाँ पे एक तरफा मामला है तो अब इसमें तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। अगर नहीं मोदी जी आएंगे तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, ये देश का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि इतनी अभी देखिए कि विदेशों में भारत की स्थिति क्या है। आप अपनी जीडीपी को देख लीजिए, आप अपने हर क्षेत्र में देख लीजिए। चांद पर आप चले गए, अब सोच और भी चीज़ें देख लीजिए। आज हिंदुस्तान को, भारत को कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आँख उठा के देखे। हम आँख में आँख मिलाने की भाषा जानते हैं। आज का सिद्धांत ये हो गया है कि अगर हमसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है, हम दोस्ती को निभाना जानते हैं, हम दोस्त को कंधे पे बैठाना जानते हैं, लेकिन अगर वही हमारे साथ दगा करे तो हम उसको दफनाना भी जानते हैं। ये अब शुरू हुआ है। तो आपने कहा मोदी जी नहीं आए तो समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? मणिपुर से लेके मुंबई तक चल रहे हैं, 4000 किलोमीटर, पढ़ा लिखा, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, अच्छा नेता, युवा नेता, कांग्रेस पार्टी क्लेम करती है, क्या कहेंगे? जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, वही रास्ते को तहस नहस कर रहे हैं। हाँ। वो रास्ते को ही तहस नहस कर रहे हैं। वो जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा निकली है उसको एक तरह से बंकनों में बदल दिया उन्होंने। राजनीति में पुलिस के साथ लड़ाई हो रही है, स्थानीय लोगों के साथ लड़ाई हो रही है। तो आप ये सद्भावना यात्रा कैसे कह रहे हैं? आप किसको? इससे पहले भी आप कर चुके, इससे पहले भी गठबंधन था। क्या रिजल्ट निकला है उसका? क्या रिजल्ट निकला? इन राज्यों में हार। ढोल नगाड़े के साथ आप लोगों ने पहले ही ये कर दिया, अरे हम तो जीत गए जीत गए जीत गए। क्या हालत हुई? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी की नीति खराब होगी तो हम लोग उनका भी बहिष्कार करेंगे। लेकिन बहिष्कार करने का भी कोई कारण नहीं है, कोई कॉज नहीं, तो कैसे, किस पे किया जाए? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी की। कैसे? मोदी की सरकार आने के 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो हिंदुत्व का मुद्दा है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है और एक लाभार्थी का मुद्दा है। ये 3 मुद्दों का ना किला बना हुआ है। इस किला को कोई अभेद नहीं कर सकता, कोई इसको भेद नहीं सकता। और ये जितनी भी पार्टियां मिल जाएं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी अभी अलग हो गए तो कमर तो टूट गई, इंडिया गठबंधन की कमर टूट गई। अब कुछ नहीं होने वाला। पूरे 400 पार मोदी की सरकार आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। रोक सकते हैं राहुल बाबा? मणिपुर से संकल्प लिया है चलने का, मुंबई तक चलेंगे। बिल्कुल, उन्होंने जहाँ चले, बंगाल गए तो वहाँ ममता जी ने अपनी सारी सीटों की घोषणा कर दी कि मैं वहाँ से लड़ूंगी। आगे बढ़े, बिहार आए तो नीतीश जी ने ठेंगा दिखा दिया। तो इसी तरह जहाँ जहाँ वो बढ़ते जाएंगे वहाँ वहाँ उनको ठेंगा दिखता जाएगा और इसी तरह से वो सीट लेते आएंगे। तो उनकी जो पद यात्रा है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत बढ़िया है। इससे पहले जो इन्होंने साउथ से भी जो अपनी यात्रा कश्मीर तक किया था उसमें भी इनको रिजल्ट सामने आ गया था और इसका भी रिजल्ट सामने ही आ जाएगा। रिजल्ट आया था सामने, 2 राज्य जीत गए थे, हिमाचल और कर्नाटक। उन राज्यों से आप सेंट्रल को तुलना नहीं कर सकते। राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे अलग होते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, अब दिल्ली में केजरीवाल जी जीत गए, हम कहते हैं कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी की आनी है। उसमें कोई रोक ही नहीं सकता और ये इससे पहले भी हुआ है। तो जब राज्य सरकार के मुद्दे और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे, दोनों में अलग अलग बातें होती हैं, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे सेंट्रल को लेके? सेंट्रल को मुद्दे लेके जो मुद्दे हैं वो बेसिक मुद्दे, तो देखिए हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। जनता को 3 चीज़ें चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और इसका ना कोई तोड़ अभी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे किसी की गवर्नमेंट हो, अभी इतनी जल्दी तोड़ है नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे को स्किल्ड जो काम है वो ज़मीन पर नहीं आ रहा है।
हाँ, हवा में तो आ रहा है कि हमने इतना कर दिया, इतने लाभार्थी कर दिए, उसका बेसिक मुद्दा नहीं आ रहा है। आप 4 किलो चावल, 4 किलो राशन तो दे सकते हो, परंतु आप देश को सोचो कि इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। देश में अगर इतनी बेरोजगारी है, अगर आपको लगता है इतना ही सरकार काम नहीं कर पा रही, तो 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए थे, तीनों में हिंदी बेल्ट में तो तीनों में ही जीत गई, तो जनता को तो कहीं ना कहीं भरोसा है ना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर। देखिए, मोदी के गारंटी पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर क्या आप भी सोचिएगा कि ज़मीनी हकीकत पे, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मैंने मोदी को आते ही कहा कि अभी भी मोदी ही आएंगे। इसका बेरोजगारी और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप वोट किस बात पे देते हैं? आप वोट देते हो हिंदुत्व पे, आप वोट देते हो राष्ट्रवाद पे, आप वोट देते हो लाभार्थी पे। इन 3 चीज़ों पे आप वोट दे रहे हो, इसके अलावा आप किसी चीज़ पे वोट नहीं दे रहे हो। आप कभी शिक्षा पे वोट मांगते हो, कभी आप रोजगार पे वोट मांगते हो। जब मांगते नहीं हो तो गवर्नमेंट का से पूछने का भी आपका कोई हक नहीं बनता। अच्छा, ये जो आपने 3 मुद्दे बताए, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और लाभार्थी के मुद्दे, इन तीनों पे ही मतलब अभी पर्टिकुलरली सरकार काम कर रही है। हाँ। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो काम कर पाएगी बेरोजगारी पे या स्वास्थ्य कोई भी ऐसी वैकल्पिक पार्टी नहीं आई है जो इस विकल्प पे खड़ा हो। हाँ जी। तो उसके लिए फिर राहुल गांधी, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मोदी के विकल्प राहुल गांधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत किसी एंगल से नहीं है। ये एक मतलब बच्चों वाली बातें कहनी होगी कि मोदी का विकल्प राहुल गांधी है। राहुल गांधी अभी वैसे तो बहुत बड़े हैं, 50 से प्लस हो गए, लेकिन अभी बच्चे हैं। लेकिन रोजगार को लेके आपने कहा रोजगार पे बात नहीं होती है, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है, आपको लगता नहीं है कि ये सरकार जो है रोजगार और स्वास्थ्य या सुरक्षा को लेके काम कर रही है? नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं ना आपकी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे और रोजगार पे ज़मीनी हकीकत नहीं है। अभी भी आप अगर नौकरी लेने आए हैं, एक नॉर्मल आदमी नौकरी लेने आया है तो 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। एक बीटेक लड़के 10-15 हज़ार रुपये में धक्के खा रहे हैं। आप रोजगार इतना कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप 100 पोस्टें निकाली, 1 लाख पोस्ट निकलता है। ये चीज़ें हैं ही नहीं। जब तक स्किल्ड नहीं होगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं कि रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, तब तक रोजगार भारत से नहीं मिट सकता है, किसी कीमत पे नहीं मिट सकता। और सुरक्षा को लेकर जो आपने कहा 2014 से पहले और 2014 के बाद आज तक नजर नहीं आता बिल्कुल भी सुरक्षा में मतलब बदलाव आया है। नहीं, सुरक्षा को लेके अगर मैं दिल्ली का कहूँ तो दिल्ली का तो बंटाधार है। मैं और स्टेट का नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैं दिल्ली की बातें करूँगा। महफूज नहीं है। और इधर अगर आप अपना ये वजीराबाद चले जाइए या शाहीन बाग चले जाइए तो आप अनसिक्योर महसूस आज भी करेंगे। इसमें किसका दोष, कौन सी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? इसमें सीधा सीधा जो महकमा है, जो तंत्र है, वो जिम्मेवार है। वो तंत्र जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार नहीं है। जो तांत्रिक प्रणाली है, वो तांत्रिक प्रणाली जैसे IAS है, IPS है या पुलिस वाले हैं, उनका इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं है। उनका रेडी वाला अगर लग रहा है तो उससे पैसे कितने आने हैं, वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उन पे किसी का भी ध्यान ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 24 में चुनाव होंगे, आपका वोट किसके लिए? देख, मैं तो कैंडिडेट को देख के वोट करूंगा। प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए देख आएगा तो मोदी जी, ये पता है। जो लहर चल रहा है ना उनका, उधर से किसी और का आना बहुत मुश्किल है। जो उनका लहर चल रहा है ना मोदी का, उधर से किसी का आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप खुश हैं मोदी जी के कामों से, जो काम किया उन्होंने? हाँ, अब तो दिख ही रहा है ना, खुश है नहीं। आप लोगों से पूछ ले, एक हिसाब से ठीक भी चल रहा है, कहीं सही चल रहा है, कहीं खराब चल रहा है, आपको सबको दिख रहा है। अच्छा, जैसे खराब चल रहे हैं कुछ ऐसे 1-2 काम जो पसंद ना हो? बहुत सारे खराब चल, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है ना, कहाँ बढ़ रही है? पर कैपिटा इनकम घट रही है। हाँ, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इंडिया अपना नेबर्स खो रहा है। नेबर्स जैसे मालदीव्स को खो दिया ना। अच्छा। कितना इम्पोर्टेंट नेबर था। तो नेबर अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे तो सुनते रहे? नहीं, मैं नहीं बोलूँ गाली नहीं देना, शब्दों का इस्तेमाल किया था PM मोदी के लिए। वो डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए था, समझ रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया पे नहीं करना चाहिए था, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए था। जिस हिसाब से चाइना का दबदबा बढ़ रहा है उधर, जो इंडिया के लिए घाटा है, समझ रहे हैं? एक अच्छा पद है, उनको गाली नहीं देना चाहिए। मोदी जी को जो गाली दे वो खुद मूर्ख है, ठीक है। अब मोदी जी की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। हम लोग ये मना रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमेशा बना रहे। मोदी जैसा प्रधानमंत्री कौन है? और ना कोई है ना कोई होगा। अब आने में तो कोई मुश्किल ही लग रहा है मोदी जैसा। अंकल तो बोल रहे हैं मोदी जी से जैसा कोई है नहीं। क्यों, ऐसा क्या किया मोदी जी ने? क्या नहीं मोदी नहीं किया? तुम बताओ क्या नहीं किया? आप बताओ ना, हर काम किया। क्या किया? क्या नहीं? रोड, सड़क, नाली, तो जिसके घर में गैस नहीं था गैस दिया, लैट्रिन बाथरूम दिया लोगों को,
क्या मोदी जी की जान लोगे? क्या करोगे? हाँ? मैं कब बोला मोदी जी अच्छा नहीं है? एक मतलब मिनट। एक हाँ, ये और ना, क्या 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 कमी है मोदी जी में? आप बताओ। एक डेमोक्रेसी ना, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, ये बोल रहा हूँ मैं। हम उसको गलत नहीं कहते, होना चाहिए। स्टैंड होना चाहिए डेमोक्रेसी में। जब हेल्दी डिबेट हो ना, तब जितना डिसीजन एक हेल्दी हो, जितना मैटर को डिस्कस किया जाए उतना बेटर है। जैसे कोई लॉ लाता है गवर्नमेंट, जैसे फॉर्म बिल्स लाया था, मोदी जी बेस्ट। वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत खराब था, समझ रहे हो? कौन से वाला? फॉर्म बिल्स लाया था एग्रीकल्चर में, ऐसा नहीं था वो बहुत खराब था। जैसे प्रोटेस्ट हुआ फार्मर्स का, उसको अगर डिस्कस करता प्रॉपर, लोगों को बताता इसका अच्छा क्या गलती, तो वो शायद वो रेगुलेट भी हो जाता। अब उस पर डिस्कस किया नहीं, सीधा लागू कर दिया, लोगों पर थोप रहे हैं। थोपना नहीं चाहिए, मतलब डिस्कस करना चाहिए, इससे सही रहेगा। समझ रहे हैं? मैं वो बोल रहा हूँ, एक अपोजिशन होगा तो एक अच्छा बुरा दोनों पर्सपेक्टिव रख के ना लागू करेंगे। लोग ये नहीं बोलेंगे ये मत लाओ वो मत लाओ, मैं वो बोल रहा हूँ। अच्छा, अपोजिशन का नेता कौन? अपोजिशन का तो अभी फिलहाल तो वो पार है, क्या बोलते हैं उसका, हालत खराब है।